अभी तक भी लड़ाती है, ये इसमें क्या बात है। जितना प्रतिनिधित्व तो आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो लोकसभा और राज्यसभा में उन्हीं का प्रतिनिधित्व ज्यादा है महिलाओं का, जो बीजेपी से, जो भारतीय जनता पार्टी से। विपक्ष ने कभी लड़ाया या कभी सोचा ही कहाँ है, तो निश्चित रूप से क्यों नहीं होगा, जरूर लड़ेंगे महिलाएं उसमें भी। क्या मुद्दा रहेगा इस बार 2027 में आप लोग? देखिए 2017 हम मुद्दों की बात नहीं करते, हम हकीकत की बात करते हैं। आज जो सिचुएशन है और जो नियत विपक्ष की दिखा रही है उसको सारी महिलाएं देख रही हैं, और इसका अंजाम विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कहा कि महिलाओं की कोई जाति नहीं है, महिलाओं को कोई धर्म नहीं है, महिलाओं की कोई पार्टी नहीं है। महिला देश की आधी आबादी है और ये सच है, और देश की आधी आबादी को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है, ये भी सच है। तो इसलिए महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। महिलाओं में बहुत आक्रोश है और ये आक्रोश कभी समाप्त नहीं होगा, और ये आक्रोश की जो वो है इनको भुगतनी पड़ेगी विपक्ष को। इस बार मान लिया जाए कि 2027 का चुनाव महिलाओं 100%, क्योंकि ये जो आक्रोश आप देख रहे हैं ये समाप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि महिलाएं भीख नहीं मांग रही थी, महिलाएं 33% अपना आरक्षण अपना हक मांग रही थी, और हक की लड़ाई को लड़ते लड़ते उन्हें 70 साल हो गए, और 70 साल में आज तक कभी उनको हक नहीं दिया। सिर्फ वोट की राजनीति की, महिलाएं सिर्फ वोट तक सीमित हैं। विपक्ष ने कभी नहीं चाहा सिर्फ वोट तक उनको सीमित रखा, क्योंकि 2023 में भी जब ये प्रस्ताव आया था तो सिर्फ वोट की राजनीति हुई थी। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि महिलाओं को सीट पर बैठाया जाए। जब वोट ले लेते हैं उसके बाद वो महिलाओं को भूल जाते हैं, और जब वोट लेना होता है तब उनको याद आती है महिलाओं की। तो मैं कहती हूँ महिलाएं अब इतनी सीधी नहीं रही हैं, महिलाएं भी अपने अधिकार को जान गई हैं। और मैं कहती हूँ कि पूरा विपक्ष की मैं घोर निंदा करती हूँ सारे महिलाओं की तरफ से, और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने इतनी भावुक अपील की थी विपक्ष से। उन्होंने कहा था कि जब इस बिल को लेके आने वाले थे और 3 दिन का विशेष सत्र उन्होंने लिया था, तो उन्होंने कहा था मैं चाहता हूँ कि अपने घर में अपनी माता और बहनों का आशीर्वाद लेके आए और उनसे बात करके आए, और जब इस बिल का प्रस्ताव लेके आए। तो इससे ज्यादा भावुक अपील क्या होगी, जब पूरे देश की महिलाएं टकटकी लगाकर उस टीवी पर देख रही थी, और जब ये गिरा तो आप सोच नहीं सकते, हर महिला दिल से रोई। इसलिए रोई क्योंकि जागरूक महिलाएं ये कब तक पीछे रखेंगे, तो एक दिन जरूर महिलाओं को टिकट मिलने वाला है? क्या फिरोजाबाद से कोई महिला चुनाव लड़ने वाली है? देखिए, क्योंकि ये विषय मेरा नहीं है, ये ऊपर नेतृत्व का विषय है और ये उसमें अच्छी तरह से बता पाएंगे। लेकिन मैं कहती हूँ कि हाँ, विपक्ष तो चाहता है कि नहीं महिला जितना पीछे सरकार से हमें मांग करने की जरूरत नहीं है। सरकार बहुत चिंतित है महिलाओं के लिए, क्योंकि सरकार तो बगैर मांगे की कोशिश कर रही है। लेकिन कुछ बाधाएं ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको विपक्ष रोकता है। सड़कों पर महिलाएं उतरी हैं, रोजगार महिलाएं कहीं नहीं उतरी हैं, ये भी विपक्ष की साजिश रहती है। जब घरों में पुरुष क्यों नहीं उतरते किसी चीज के लिए, महिलाएं क्यों उतरती हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक विपक्ष की साजिश रहती है कि महिलाओं को लोड सड़क पे, क्योंकि महिलाओं का इस्तेमाल करना जानते हैं ये, महिलाओं का सिर्फ सड़क पे उतारा जाता है। पुरुष क्यों नहीं उतरते हैं? क्या अगर गैस की प्रॉब्लम है तो क्या पुरुषों को रोटी नहीं चाहिए? महिलाओं को रोटी चाहिए, पुरुष उतरे क्यों? अगर जब परेशान है तो कोई महिलाओं का नहीं है। महिलाओं का सिर्फ इमोशनल खेला जाता है, इमोशनल कार्ड उनको समझा जाता है, और इसीलिए महिलाओं को सिर्फ सड़क पर उतारा जाता है। ये सिर्फ विपक्षी साजिश है, और मैं सारी महिलाओं से अपील करूंगी कि ये इमोशनल पॉइंट छोड़े और अपनी ताकत को पहचाने, अपनी ताकत की लड़ाई। परेशान है ये सब, किसी को कोई परेशान नहीं है। ये सिर्फ विपक्ष की साजिश है कि वो चाहते हैं कि महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट बनाए, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करें, और इसलिए महिलाओं को करते हैं क्योंकि उनको चुनाव लड़ना होता है और चुनाव वापस आ रहा है। इसीलिए सिर्फ महिलाएं, क्योंकि जब तक महिलाओं को इमोशनली ये नहीं उनके दिमाग में भरेंगे कि भाई ये हो रहा है, पार्टी ये कर रही है, वो कर रही है, तो जो 1-2% उन्हें महिलाओं को वोट मिलते हैं वो कैसे मिलेंगे? तो मैं कहती हूँ महिलाएं बहुत जागरूक है, और आज महिलाएं सारी चीजें देख रही हैं, और महिलाएं अपनी हक की लड़ाई और अपना हक लेने के लिए आज सड़कों पर उतरी हुई हैं, और इस विपक्ष की इन करतूतों को कभी माफ नहीं करेंगी। इसका अंजाम, इसका परिणाम उन्हें 2027 में भुगतना पड़ेगा।